बहुत लोग का ये क्वेश्चन रहता है कि हमने नाम जाप क्यों करना चाहिए। कभी आपने सोचा है नाम जाप से आखिर होता क्या है? हम बार बार भगवान का नाम क्यों लेते हैं? राम, राधा, कृष्णा, ओम नमः शिवाय ये सब क्यों बोलते हैं? नाम जप कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, बल्कि अपने मन को डायरेक्शन देने के लिए होती है। हम कहते हैं कि राम नाम लो, कृष्ण नाम लो और ओम नमः शिवाय ये सब का जाप करो, राधे राधे बोलो, आप जो भी नाम पसंद हो वो करो। लेकिन क्या सिर्फ किसी भगवान का नाम रिपीट करने से सच में हमारे अंदर कुछ बदलता है, या फिर नाम जाप से सिर्फ एक परंपरा है, एक ट्रेडिशन लोगों ने बना दी है? आज की वीडियो में हम इस सीक्रेट को समझेंगे, क्योंकि हो सकता है आप जिस नाम को सिर्फ आप जुबान से बोल रहे हो वो धीरे धीरे आपके मन की आवाज़ भी बोल रही हो, और जब मन की आवाज़ बदलती है तो सोच भी बदलती है, भावना भी और फीलिंग्स भी आपकी चेंज होती है, और फिर धीरे धीरे आपकी सारी लाइफ चेंज होने लगती है, क्योंकि आपको चीज़ों को देखने का नज़रिया ही चेंज हो जाता है। तो अगर आप भी किसी टेंशन, ओवर थिंकिंग, लोनलीनेस या नेगेटिव थॉट से परेशान होते हो तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनना। नाम जाप का असल मतलब क्या है? नाम जाप का सिंपल मतलब है किसी पवित्र नाम या मंत्र को श्रद्धा से, ध्यान से बार बार दोहराना। जैसे राम राम राम, राधे राधे राधे, कृष्णा कृष्ण कृष्ण, ओम नमः शिवाय। आप जिस भी इष्ट भगवान के नाम को ऐसे बोलते हैं तो आपको एक डीप फीलिंग कनेक्शन उनके साथ फील होता है। लेकिन नाम जाप की खूबसूरती सिर्फ नाम रिपीट करने से नहीं, असली बात है आपको ये नाम आपके मन को कहाँ ले जा रहा है। एक बार आप ध्यान से सोचिए, आपके माइंड में एक जगह टिकता नहीं, आप खुद परेशान हो जाते हो। कभी कल की टेंशन, कभी फ्यूचर की टेंशन, कभी इसकी याद आती है तो कभी पैसों की टेंशन, कभी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम। आपकी अपने थॉट ही ख़त्म नहीं होते हैं। मन एक थॉट से दूसरे थॉट पर जंप करता रहता है, और फिर जब हम नाम जाप करते हैं तो हम अपने मन को एक डायरेक्शन देने लगते हैं। एक नाम, एक ध्यान, और ये वाइब्रेशन बन के, फीलिंग बन के, और धीरे धीरे माइंड की भाग दौड़ को कम करने लगता है। नाम जाप मन को क्या देता है? आपने देखा होगा, जब कोई इंसान बहुत परेशान होता है तो वो ऑटोमेटिकली किसी अपने को याद करता है, जैसे माँ, पापा या भगवान का नाम। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नाम के साथ इमोशन जुड़ा होता है। नाम जाप भी कुछ ऐसा ही है। जब आप बार बार किसी पवित्र नाम को रिपीट करते हो तो आप अपने मन को ऐसे एंकर करते हो। जब थॉट्स इधर उधर भागते हैं, आप उसे नाम के सहारे अपने पास लाते हो। अगर मन कहे पता नहीं कल क्या होगा, और आप कहें राम, मन कहे वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, और आप कहें कृष्ण, मन कहे सब कुछ अगेंस्ट क्यों हो रहा है, और आप धीरे से कहें ओम नमः शिवाय। इसका मतलब प्रॉब्लम मैजिकली डिसअपीयर हो जाना नहीं, लेकिन प्रॉब्लम्स को हैंडल करने का जो इनर कैपेसिटी होता है वो हमारा स्ट्रांग हो जाता है। अब हम देखते हैं कि कैसे नाम जाप ओवर थिंकिंग को कम करता है। आज बहुत लोग फिजिकली एक जगह होते हैं, लेकिन मेंटली वो हर जगह क्या करते हैं? ट्रैवल कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो कहीं भी जा सकता है। फिजिकली तो हम एक जगह है, लेकिन माइंड से हम कहीं भी ट्रैवल करते हैं। बेड पर लेटे हैं लेकिन माइंड में फ्यूचर में है। खाना खाते वक्त माइंड पास्ट में रहता है। फ़ोन साइड में रखते हैं फिर भी किसी का मैसेज का वेट करते हैं, और रात को आंखें बंद करते ही थॉट और लाउड हो जाता है। ऐसे वक्त में नाम जाप एक सिंपल प्रैक्टिस बन जाता है। आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठिए, आंखें बंद कीजिए, डीप ब्रेथ लीजिए, और अपने चोजन नाम को धीरे धीरे रिपीट कीजिए। जो भी आपका फेवरेट हो, जो भी नाम आपका फेवरेट हो, उसे उठाइए और कहिए राम, फिर रुकिए, फिर राम, फिर रुकिए, फिर राम। आपको अपने थॉट को फोर्सफुली रोकना नहीं है। थॉट आएंगे और उसे आने दीजिए। ऑब्वियस है, कोई चीज़ आएगी तो उसे आप कैसे रोक सकते हैं? और जितना आप पानी को रोकते हैं वो उसका बहाव और तेज हो जाता है। बस अटेंशन को जेंटली नाम पर वापस ले लिए। यही प्रैक्टिस है। हर बार जब आप डिस्ट्रैक्टेड माइंड को वापस नाम पर लाते हैं, अपने मन को, अटेंशन को ट्रेन करने लगते हैं। नाम जाप में इमोशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाली हूँ। नाम जाप सिर्फ काउंटिंग कंपटीशन नहीं है कि मैंने 118 बार कर लिया या मैंने 100 बार कर लिया तो इसमें कोई प्रॉफिट होगा। नहीं, मैंने इतने लाख नाम जाप कर लिए, और काउंटिंग अपनी जगह है, लेकिन फीलिंग भी इम्पॉर्टेंट है।
आप सिर्फ मैकेनिकली तरीके से नाम बोल रहे हैं, राम राम राम, और माइंड किसी और जगह है, तो नेचुरली एक्सपीरियंस अलग होता है। लेकिन जब एक पल के लिए आप रुक कर फील करते हैं कि मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ भगवान है, और जब जो मेरे कंट्रोल में नहीं है मैं उसे उन्हें पास सरेंडर करता हूँ, तो नाम जाप एक इमोशनल एक्सपीरियंस बन सकता है। आपको हर बार इंटेंस इमोशन फील करना ज़रूरी नहीं। कभी कभी माइंड को शांत रखिए, कभी मन रोएगा, कभी आपको अच्छा नहीं लगेगा, सब कुछ नॉर्मल है। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा फेज़ आता है जब हम किसी को अपनी बात नहीं बता पाते हैं। मैंने भी ऐसा फील किया है, आप लोगों ने भी बहुत टाइम ऐसा फील किया होगा अपनी लाइफ में। हम स्माइल करते होते हैं लेकिन अंदर से ब्रोकन होते हैं। उस वक्त में भगवान का नाम एक इमोशनल सपोर्ट की तरह महसूस हो सकता है। बस आप चुपचाप बैठ जाइए और कहिए, हे भगवान, मुझे नहीं पता कि क्या करना है, मुझे नहीं पता मेरा फ्यूचर क्या है, मुझे नहीं पता मेरी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, लेकिन इस वक्त मैं आपका नाम ले रहा हूँ, मेरे मन को संभाल लीजिए। फिर वो नाम आपके मन को संभाल लेता है। बस आपको रिपीट करना है, राम राम राम। कभी कभी सॉल्यूशन तुरंत नहीं मिलता, लेकिन दिल को ये फीलिंग मिल सकती है कि मैं अपनी प्रॉब्लम के साथ अकेला नहीं हूँ। नाम जप का सबसे ब्यूटीफुल एस्पेक्ट है सरेंडर। हम जिंदगी की हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं। किसने हमें मैसेज किया, किसने रिप्लाई किया, और कौन हमारे साथ रहेगा, फ्यूचर में क्या होगा, पैसे कब आएंगे, मेरे विश कब कंप्लीट होगी। लेकिन लाइफ की हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। नाम जप हमें धीरे धीरे ये याद दिला सकता है कि मैं अपनी तरफ से पूरी एफर्ट्स डाल रहा हूँ, लेकिन जो मेरे कंट्रोल के बाहर है वो मैं भगवान पे छोड़ता हूँ। और सरेंडर का मतलब हार मान लेना नहीं होता है। सरेंडर का मतलब होता है एफर्ट्स मेरा, आउटकम भगवान का। आप नाम जाप के लिए कोई भी कन्वीनियंट टाइम चूज कर लीजिए, सुबह उठने के बाद, शाम को, या सोने से पहले, ट्रैवल करते वक्त, वॉकिंग करते वक्त, जब भी आपका माइंड रेस्टलेस हो। अगर आप बिगनर हो तो 5 से 10 मिनट स्टार्ट कीजिए। आप माला भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो सॉन्ग भी सुन सकते हैं उस नाम का, चाहे तो आप उसे ऐसे ही रिपीट कर सकते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंस है कंसिस्टेंसी। आप एक दिन में 2 घंटे करके फिर 10 दिन कुछ ना करें, उससे बेटर है कि आप डेली 10 मिनट्स निकालें अपने लिए। आज से एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए, सिर्फ 7 दिन, रोज़ एक फिक्स टाइम चूज़ कीजिए, फ़ोन को साइड रख दीजिए और आंखें बंद कीजिए, स्पाइन को कंफर्टेबल रखिए। इट मीन्स कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेट नहीं होना है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा बैठ जाइए। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने आप को कोई भी चोजन नाम को रिपीट करिए। पहले 1 मिनट सिर्फ ब्रीदिंग, फिर 5 मिनट नाम जाप, और फिर लास्ट में 1 मिनट साइलेंट। बस कुछ फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ इमेजिन करने की ज़रूरत नहीं है, किसी रिजल्ट को चेज करना नहीं है, सिर्फ नाम, प्रेजेंस और फीलिंग। नाम जाप का रियल पर्पस होता क्या है, आप लोग के माइंड में भी ये क्वेश्चन वंडर करता होगा। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, नाम जाप का पर्पस सिर्फ ये नहीं कि मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मिल जाए। नाम जाप का सिर्फ यही मतलब है कि विश फुलफिलमेंट टेक्निक बना देना, उसकी डेप्थ को बहुत छोटा कर देना। नाम जाप का एक डीपर पर्पस हो सकता है आप मन को भगवान की याद में लगाना, आपके अंदर ग्रेटिट्यूड बढ़ना, आपके अंदर पेशेंस आ जाना, आप रिएक्शन के बजाय रिस्पॉन्ड करना सीखना, कि जैसे बहुत लोग रिएक्ट जल्दी कर देते हैं बिना सोचे समझे। आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन में इनर बैलेंस मेंटेन कर पाएंगे, आपके अंदर एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होगा, और सबसे ब्यूटीफुल बात, आपके अंदर ऐसी जगह मिलने लग जाएगी जो दुनिया के नॉइस को कम कर देगी। चलो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। जो आरव है, आरव की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस थे, करियर का टेंशन, रिलेशनशिप, फैमिलीज़ के इशू और ओवर थिंकिंग ऊपर से। और रात को बेड पर जाता तो सोचता क्या होगा, मैं सक्सेसफुल कब होऊंगा, मेरी लाइफ कैसी होगी। और एक दिन दादी उसे कहती है, बेटा जब कुछ हाथ में ना हो तो थोड़ा भगवान का नाम ले लिया करिए। आरव हंसता है, उसे लगता है इससे क्या ही हो जाएगा, लेकिन उसने ट्राई किया। पहले 5 मिनट, फिर कुछ खास नहीं फील हुआ। दूसरे दिन भी उसने ट्राई किया, फिर वो कंटिन्यू करता गया। कुछ हफ्तों बाद उसकी प्रॉब्लम वही थी, लाइफ भी वही थी, लेकिन एक चीज़ चेंज हो गई। पहले प्रॉब्लम आती थी वो पैनिक करता था, अब वो पहले रुकता है, डीप ब्रेथ लेता है और मन में नाम लेता है। फिर प्रॉब्लम सेम थी, लेकिन प्रॉब्लम को हैंडल करने वाला आरव थोड़ा डिफरेंट हो गया था। और शायद यही नाम जाप एक ब्यूटीफुल इफेक्ट डालता है। हर बार दुनिया नहीं बदलती है, कभी कभी नाम जाप से पहले हम बदलते हैं, और जब हम बदलते हैं तब हमारी दुनिया एक अलग नज़र से दिखने लगती है। आप नाम जाप के साथ ग्रेटिट्यूड भी ऐड कर सकते हैं। नाम
लीजिए और मन को कहिए, थैंक यू भगवान जो मेरे पास है उसके लिए, थैंक यू मेरी सांसों के लिए, थैंक यू मेरे घर के लिए, थैंक यू उन लोगों के लिए जो मेरे साथ है, थैंक यू उन एक्सपीरियंस के लिए जिन्होंने मुझे और स्ट्रॉन्ग बनाया। फिर नाम लीजिए, राधे राधे या राम राम। ग्रैटिट्यूड और नाम जाप मिलकर मन को पास से निकाल कर प्रेजेंट मोमेंट में लाते हैं और इससे आपकी लाइफ बहुत जल्दी चेंज हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करिएगा और ऐसी वीडियोस के लिए फिर से मेरे चैनल पे ज़रूर आइएगा।